हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और आप सभी का स्वागत है। और आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे मैथ का एक टॉपिक एज, आयु। ओके। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पर इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। आज हम इस चैप्टर को, आयु के जो चैप्टर है उसके सवालों को एक अलग तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करूंगा आप सभी इसको सीखें। और इसका जो कंप्लीट वीडियो है उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका पूरा चैप्टर मैंने समझाया हुआ है कि किस तरीके से किसी भी अप्रोच को किस तरीके से करना चाहिए, यानी क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए कि हम जो प्रश्न है उसके जो आंसर है उसको हम सोचकर जल्दी से कर सकें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का आपका पहला प्रश्न है कि क्वेश्चन में अरुणा की एक छोटी बहन है, यानी अरुणा एक है जिसकी एक छोटी बहन है, यानी ये अरुणा है। अगर हम बात करें अरुणा है और इसकी एक बहन है, जो बहन है वह इससे छोटी है। कितनी है? छोटी है। अब देखिए, जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, यानी अगर बात करें तो ये इससे कितनी साल छोटी है, तो हम कह सकते हैं कि ये 8 वर्ष छोटी है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, यानी अगर अरुणा की जो आयु है वो 18 वर्ष है और अरुणा से 8 वर्ष छोटी है, यानी अरुणा इससे 8 साल बड़ी होगी, यानी अरुणा की जो उम्र है वो कितनी है बच्चों? 26 साल है। तो आपने देखा कि किस अप्रोच से हम सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर लाइन डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है। जो एज है, एज के सवालों को करने के लिए लाइन डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये आपके सवालों को सोचने के लिए कम समय में आगे प्रोसीड कर देता है इस चीज़ को। यानी अगर लाइन डायग्राम बनाते हैं तो आप किसी भी सवालों को जल्दी से सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी किसी प्रश्न में 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल बाद, 8 साल बाद आए तो हमेशा ध्यान रखना समय के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। हमें उस 3 एस्पेक्ट्स के लिए हमेशा इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करना है एज के सवालों को, और उसके बाद यहाँ जो लिखेंगे वो लिखेंगे पहले के लिए, यहाँ लिखेंगे अभी के लिए या वर्तमान के लिए, और यहाँ जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे बाद के लिए। आप मेरे जो सवाल जब भी मैं सवाल करूँगा तो आप उनके प्रश्नों को करने का तरीका देखना। इससे आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ, हम सवालों को कैसे कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारे बीच। तो अगला प्रश्न है, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है 17 वर्ष पूर्व। अब देखो बच्चों, जैसे ही 17 वर्ष पूर्व कहा, मेरे सामने एक लाइन बना के आ गया कि 17 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है वो, रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। अगर मैं रितेश और मोहित के अनुपात की बात करता हूं तो रितेश और मोहित की आयु की 4 गुनी है, यानी ये 4 है और ये 1 है। आपको पता है कि इन दोनों के आयु में 12 वर्ष का अंतर है, यानी हम कह सकते हैं कि 3 की वैल्यू 12, यानी 3 यहाँ अंतर है, तो वैसे दे रखा है 12, तो 1 का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 4, यानी 4 चौक 16 और 4 एकम 4। तो ये कब की उम्र है बच्चों? तो हम कह सकते हैं ये 17 साल पहले की उम्र है। तो मोहित की वर्तमान उम्र पूछा है, तो अभी तो कितना है? 4। अगर इसमें हम 17 जोड़ देते हैं तो मोहित की उम्र 17 और 4 21। तो अब कितनी साल के हो जाएगा मोहित? तो अब मोहित बच्चों 21 वर्ष का हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमें ये लाइन डायग्राम हमारे लिए हेल्प करता है सवालों को जल्दी से करने के लिए। ओके, आपको पता है कि अंतर चाहे कितने भी हो, अंतर जो है 12 वर्ष का वो हर समय समान रहता है। चाहे वो आज अंतर 12 का हो या 10 साल पहले हो या 20 साल बाद हो या 15 साल बाद हो, कभी भी अंतर कभी भी नहीं बदलता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना है। चलिए अगला है, मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। जैसे ही अनुपात आया मैंने देखा एक मीना है और एक सीना है जिसकी आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की जो आयु है बच्चों वो 26 वर्ष हो जाएगी। तो सीना की वर्तमान आयु पूछा है। अब आपको पता है कि अगर 6 साल बाद मीना की आयु 26 वर्ष है तो आज कह सकते हैं कि आज उसकी उम्र 20 वर्ष है। और यहाँ पर मीना की उम्र कितनी है? 4, यानी 4 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू 5, यानी 5 चौक 20 और 5 तिहाई
15, तो मीना की जो सीना की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है बच्चों? 15 वर्ष है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यानी ये कह रहा है कि कोहली और रोहित में 3 वर्ष का अंतर है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है, देखो बच्चों 7:8 है, किसमें? ये कोहली है और ये रोहित है। तो कोहली और रोहित में अंतर कितने का है? 1 साल का, यानी 3 दे रखा है यहाँ पे। तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 7 3 21 और 8 3 24, यानी कोहली 21 साल का है तो रोहित 24 साल का है। आपसे पूछा है कोहली की आयु कितनी है, तो कोहली की आयु 21 साल है बच्चों। कितना है? 21 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, एस आर से 7 वर्ष छोटा है। यानी अगर हम बात करें तो अंतर एस और आर में 7 वर्ष का होगा यदि उनकी आयु का अनुपात 7 और 9 है। देखिए बच्चों, एस और आर, अब अंतर कितने का है बच्चों? 2, और वहाँ कितने रखा है? 7। तो 2 की वैल्यू 7 है, तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 7/2, और 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं 49/2। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो बच्चों ये आता है 24.5, यानी हमारा आंसर जो होगा डी, 24.5। अगला प्रश्न है, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4 7 9 है। देखो बच्चों, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था और अनुपात कितना है? 4 7 और 9। देखो बच्चों, जब भी यहाँ पर योग है, अगर हम योग है तो अनुपात की तरफ आएंगे तो योग यहाँ पे आज योग ज़्यादा होगा, क्योंकि 8 साल पहले अगर 3 लोगों का उम्र का योग 56 है तो आज ज़्यादा होगा। तो आज कितना ज़्यादा होगा? तो 8 3 24 ज़्यादा होगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर योग 80 होगा। इनको ऐड करो, 11 और 9 20, 20 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 5, तो 5 चौक 20, 5 7 35 और 9 5 45, सॉरी 20 चौक 80 ना, सॉरी 20 चौक 80 हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कह सकते हैं 20 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू 4, तो 4 चौक 16, 7 चौक 28 और 9 चौक 36। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों? 36 है। ओके, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः 33 और 3 है। कितना बच्चों? योग 33 और अंतर 3 है। देखो बच्चों, मैंने ऐसे सवाल हमेशा करवाता हूँ और आपको बता रहा हूँ कि इसका एक वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो का लिंक। उस वीडियो को आप जरूर देखना, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है एज का वो खत्म हो जाए। ओके, क्लियर हो जाए कि हाँ भाई कैसे सवालों को किया जाता है। देखो बच्चों, योग 3 का है, अंतर 3 है, तो मैंने कम कर दिया 3, और ये हो गया 15 का, तो दूसरा कितने का होगा? 18 का, यानी बड़े भाई की उम्र जो है वो 18 वर्ष है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। लीला और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:8 है। लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी। यानी अगर आप बात समझो बच्चों थोड़ा सा, जैसे मान लो एक बच्चा जन्म नहीं लिया, उसकी उम्र 0 है और यहाँ 25 है, तो अंतर कितने का होगा? 25। यानी जो उसकी माँ और लीला के जो जन्म के समय माँ या लीला के जन्म है उस समय की अगर बात करते हैं तो उस समय जो अंतर है वही अंतर हमेशा रहेगा, यानी हमेशा 25 वर्ष बड़ी रहेगी। तो आपने देखा कि 5 की वैल्यू 25 है, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 तिहाई 15 और 5 अठे 40, यानी कह सकते हो कि वर्तमान में उसकी माँ की उम्र 40 है और लीला की 15 है। तो वर्तमान में पूछा है तो उसकी माँ की उम्र कितनी है बच्चों? 40। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, एक माँ और एक पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। कितना है? 9:2। पुत्री के जन्म के समय उसकी आयु 28 वर्ष थी। फिर से कहने का मतलब है जो अंतर है बच्चों वो 28 का है, तो 1 की वैल्यू कितना हो गया? 4, तो 9 चौक 36 और 4 दूनी 8। तो आपसे पूछा है पुत्री की आयु कितनी है, तो पुत्री की आयु कितनी है बच्चों? 8 वर्ष है। ओके, अगला प्रश्न है, 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष बाद जो योग है बच्चों दोनों की कितनी होगी? 64। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। अब देखो यहाँ यो अनुपात है तो हमें अनुपात की तरफ भागना होता है।
तो हमें कहाँ भागना होता है बच्चों, हमें अनुपात की तरफ मूवमेंट करना होता है, अनुपात की तरफ भागना होता है। तो अगर हम अनुपात की तरफ आएंगे तो यहाँ अनुपात का योग 4 है, और अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो 4 और 4 8, यानी हम 16 कम कर देते हैं। तो 16 कम करते हैं, यहाँ पे होगा 48, तो 1 की वैल्यू क्या हो गया 12, यानी 12 तिया 36 और 12 एकम 12, यानी 4 वर्ष पहले इनकी जो उम्र है वो 36 और 12 है। हमसे पूछा है उन दोनों में जो छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए। तो छोटे वाले की यहाँ तो 12 है, लेकिन वर्तमान में कितना है 12 और 4 16, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 16। देखो बच्चों, अगर कभी भी पेपर में ये नहीं देता कि 2 साल पहले 3 साल पहले का क्या है, तो हमेशा वर्तमान की उम्र फाइंड करते हैं बच्चों क्वेश्चन में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। आप कह सकते हैं कि ए और बी का जो अंतर है 6 वर्ष है। 10 वर्ष पहले बी की आयु 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी, यानी ए और बी की बात करें तो ए 4 है तो बी 3 है। ये 10 साल पहले की बात है। और कितना अंतर है 6, यानी एक की वैल्यू 6 है तो 4 छक 24 और 6 तिया 18, यानी अभी जो उम्र है 24 और 18, ए की 24 है तो बी की 18 है। हमसे पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो 24 में 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा बच्चों 34, यानी वर्तमान आयु कितनी है ए की 34।